पहले बेच दी, 10% का लॉस हो गया। फिर कह रहा है अब तुमने जितने में बेची ना उसका 500 रुपए बढ़ा दो, 500 रुपए विक्रय मूल्य को बढ़ा दो। तो जब तुम विक्रय मूल्य बदलोगे, चेंज करोगे, तो सीधी सी बात है लाभ हानि के परसेंटेज पे कोई ना कोई तो प्रभाव पड़ेगा। तो उसने कहा 10% का लाभ हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो आइए प्यारे दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए है, 100 रुपए है। मैंने ये मान लिया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितने है, 100 रुपए है। गजेंद्र सिंह, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग माय डियर। मैंने माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। अब हम उस वस्तु को बेचने जा रहे हैं। हमने उस वस्तु को बेच दिया 10% की हानि पर। मुझे एक चीज बताइए, अगर तुम उस वस्तु को 10% की हानि पर बेचोगे तो 100 रुपए की चीज अगर 10% की हानि पर बिकेगी तो बताओ कितने रुपए में बिकेगी? 90 रुपए में बिकेगी। 90 में तो बिकेगी। फिर कह रहा है कि अगर हम 500 रुपए अधिक में बेच देते तो हमें फिर 10% का लाभ होता। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई चीज तुम 100 रुपए में खरीद कर लेकर आए हो और उस पर 10% का लाभ हो तो तुम उसको कितने में बेचोगे? भाई 100 रुपए की चीज पर अगर 10% का लाभ होगा तो हम उसको 110 रुपए में बेचेंगे सर, 110 रुपए में बेचेंगे। अच्छा बताओ, पहले तुमने कितने रुपए में बेची? पहले आप कहोगे सर 90 में बेची। बाद में कितने में बेची? 110 में बेची। बताओ विक्रय मूल्य कितना अधिक हो गया? पहले 90 था विक्रय मूल्य जब 10% की हानि हो रही थी। जब तुम 10% का लाभ कमाओगे तो विक्रय मूल्य 110 हो गया। कितने अधिक में बेच दी? 90 से कोई चीज 110 में बेच दी, कितने अधिक में बेच दी? आप कहोगे सर 20 अधिक में बेच दी। कितने रुपए अधिक में बेच दी? 20 रुपए अधिक में बेच दी। जबकि मेरे प्यारे दोस्तों, ये 20 रुपए अधिक में ये जो बेची है, ये जो डाटा है, ये जो डाटा आपने दिखाया, ये सब माना हुआ है ना, आपने मानकर ही तो किया है। सवाल में तुमने देखा 20 रुपए अधिक में बेची, लेकिन यहां लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 500 रुपए अधिक में बेची, जबकि आप क्या आ रहा है 20। तो क्या कहोगे? 20 यूनिट की वैल्यू सवाल में, इस काल्पनिक 20 यूनिट की वैल्यू सवाल में आपको 500 के बराबर दे रखी है। तो जब 20 यूनिट की वैल्यू 500 है तो बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितने के मल्टीपल पर बैठा है? आप कहोगे सर 25 के मल्टीपल पर बैठा है। 20 गुना 25 करोगे तो 500 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो एक यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। आपसे पूछा उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य तुमने 100 मानकर 100 माना है, तो अगर क्रय मूल्य 100 है तो 100 भी 25 का मल्टीपल होगा, तो 100 गुना 25 करते ही आपका आ जाएगा 2500। और यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। सभी का 2500 आंसर आया। बहुत बढ़िया, शानदार। अब मुझे बताओ हमें क्या इतना, ये बेसिक ही है। अगर आपको एक और दूसरा तरीका चाहिए तो देख लो, दूसरा तरीका भी बता देता हूं। लो आ जाओ भाई, ये बेसिक ही है अंकित बेटा, ये बेसिक ही है। अगर आपको एक और तरीका चाहिए तो दूसरा तरीका देख लो, आ जाओ। सवाल में कहा 10% की हानि हुई। मेरे को बताओ, अगर मैं आपको कभी लाभ हानि का परसेंटेज दे दूं तो क्या आप उससे सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हो? क्या सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हो? क्या मुझे बताओ, निकाल सकते हो। हमने शुरुआत ही से करी थी लाभ हानि की। अगर 10% हानि पर बेचते हो तो 10% हानि का फ्रैक्शन बताओ। 1/10, यानी क्रय मूल्य 10 है और तुम उसको 1 की हानि पर बेच रहे हो, यानी 9 पर बेच रहे हो, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 10 से 9 है। कब? 10% की हानि पर। फिर बाद में सवाल में कहा है कि 10% का लाभ होना चाहिए। क्या तुम 10% के लाभ से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। 10% लाभ 1/10 का लाभ, यानी क्रय मूल्य 10 और विक्रय मूल्य कितना है? 1 का लाभ, यानी 11। अब देखो, पहले 10 की चीज 9 में बेच दी, बाद में वही 10 की चीज 11 में बेच दी। क्रय मूल्य तो सेम रहेगा ना वस्तु का सवाल में, क्रय मूल्य थोड़ी ना बदलेगा। क्रय मूल्य नहीं बदलेगा और क्रय मूल्य सेम है। देख लो, पहले भी 10 था, बाद में भी 10 था। तो पहले 9 में बेची, बाद में 11 में बेची। बताओ कितने रुपए ज्यादा में बेची? आप कहोगे सर 2 रुपए ज्यादा में बेची। कितने रुपए ज्यादा में बेची? 2 रुपए ज्यादा में बेची। जबकि सवाल कह रहा है 500 रुपए ज्यादा में बेची, तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ कितनी है? 500 है। कितने के मल्टीपल पर बैठा है बताओ मुझे? बताओ। आप कहोगे सर 250 के मल्टीपल पर बैठा है। 250 के मल्टीपल पर बैठा है। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना है? 10 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 250 है तो बताओ 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर ये भी आपकी आ जाएगी 2500। तो ऐसे भी इस सवाल को कर सकते थे, रेशियो से भी कर सकते थे। जब आगे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो आगे मैं क्या करूंगा, इस क्रय मूल्य को भी चेंज करवाऊंगा। कुछ आगे एडवांस सवाल ऐसे आएंगे जहां ये क्रय मूल्य भी बदल दिया जाएगा, 100 की जगह इसको भी बदल दिया जाएगा। तो वहां पर ये वाला मेथड फिर काम नहीं करेगा। वहां कौन सा मेथड काम करेगा? ये वाला मेथड काम करेगा। ठीक है, दिस इज द सदाबहार मेथड। ये सदाबहार है, ये इस टाइप में किसी भी प्रकार का घुमावदार आ जाए ये सब जगह काम करेगा। ठीक है, तो आपको मैंने दोनों ही मेथड सिखा दिए। इससे बन रहा है तो इससे बनाएंगे, अगर कोई इससे बन रहा है तो अपन इससे बनाएंगे। मेरा काम मेथड सिखाना है। बहुत बढ़िया। तो भाई क्रय मूल्य तो 100 है, 20% की हानि पर बेचोगे। अब 100 रुपए की कोई चीज है, उसको 20% की हानि पर बेचोगे तो 80 रुपए में बेचोगे। फिर उसको एक बार दोबारा और बेचा, लेकिन 10% की हानि हुई दोबारा बेचने पर। तो 100 की चीज अगर 10% की हानि पे बेचोगे तो 90 में बेचोगे। तो 80 से 90 कर दिया विक्रय मूल्य, कितना बढ़ा दिया? कितने रुपए ज्यादा ले रहे हो? 10। सवाल में कितना है? 800। तो 10 यूनिट की वैल्यू 800 है। कितने के मल्टीपल पर बैठा है? 80 के मल्टीपल पर बैठा है। तो क्रय मूल्य आपसे पूछा है तो क्रय मूल्य 100 है। 100 भी 80 का मल्टीपल होगा, तो ये आ जाएगा आपका 8000। तो 3 क्वेश्चन हमने करे मेरे प्यारे दोस्तों, तीनों एक जैसे क्वेश्चन थे। अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। 10%, 10%, 40%, ये तो क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है? नहीं, ओरिजिनल वैल्यू 320 रुपए है। 320 रुपए अधिक में बेचते, यानी ये विक्रय मूल्य का अंतर है। ये विक्रय मूल्य का क्या है? अंतर है। तो आइए सवाल को कैसे करेंगे, ध्यानपूर्वक समझना। मैंने माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। ध्यान से समझना, मैंने माना उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपए है। अब 10% लाभ पर वो वस्तु आपने बेच दी। अगर 100 रुपए क्रय मूल्य और 10% के लाभ पर उसको तुम बेचोगे तो 110 रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, मिल गए साहब। अब आगे कह रहा है उसको 10% कम पर खरीदते। अभी आपने 100 रुपए में खरीदी थी, अब तुम उसको 10% कम में खरीदते तो 90 में खरीदते ना। अब क्रय मूल्य आपका 100 की जगह 90 हो जाता। अरे तुम 100 रुपए में कोई चीज खरीद कर लाए, अगर तुम उसको 10% कम में खरीद के लाते तो 100 की जगह 90 में आ जाती वो चीज। फिर कह रहा है अब 320 रुपए ज्यादा में बेचते, पहले वाले से 320 रुपए ज्यादा में बेचते तो हमें 40% का लाभ होता। यानी अगर हम उस वस्तु को 90 में खरीद कर लाते ना 90 में और फिर बेचते तो 40% का लाभ होता। अब देखो 90 पे जब तुम 40% का लाभ निकालोगे तो 90 में 40 तो तुम जोड़ नहीं सकते डायरेक्ट, जोड़ने का काम तो हम 100 में ही कर सकते हैं, क्योंकि 90 का 40% 40 तो होगा नहीं, तो 90 का 40% क्या होगा? 36 होगा। यानी हम 36 रुपए का लाभ कमाते। तो 90 की चीज है, 36 रुपए का लाभ कमाते तो कितने में बेचते मेरे प्यारे दोस्तों? 90 में 36 जोड़ दो, 126 रुपए में बेचते। अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य 90 है और आप उसको 40% के लाभ पर बेचना चाहोगे तो 126 में बेचोगे। 90 का 40% 36 होता है, 36 का लाभ, तो 90 में 36 जोड़ दिए, 126 आ गया। अब पहले 110 रुपए में बेची थी, बाद में क्रय मूल्य कम करके 40% का लाभ कमाया तो 126 में बेची। कितने रुपए ज्यादा में बेची? 110 से 126 कितने रुपए ज्यादा आए जेब में? 16 रुपए ज्यादा आए। जबकि सवाल में कह रहा है 320, तो 16 यूनिट की वैल्यू आपको 320 दे रखी है। कितने के मल्टीपल पर बैठा है? 20 के मल्टीपल पर बैठा है। आपसे पूछा है क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य क्या है? 100 है, तो 100 भी 20 का मल्टीपल होगा, तो 100 गुणा 20 जैसे ही आप करोगे ये आपका 2000 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, ठीक है, तो 2000 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो अपना तो वही खेल, अपन क्रय मूल्य उस वस्तु का क्या मानेंगे, 100 मानेंगे कि भाई उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, ठीक है। अब 10% लाभ पर वो वस्तु आपने बेच दी, 10% के लाभ पर बेच दी। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि हमारा क्रय मूल्य जो है वो 100 है। अब हमने इसको 10% के लाभ पर बेच दी, तो अगर हम इसको 10% के लाभ पर बेचेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है, 110 हो जाएगा। अब कहा उस वस्तु को हम 50 रुपए कम में खरीदें, 50 रुपए कम में खरीदें, उस वस्तु को 50 रुपए कम में खरीदें, ऐसा कहा है। तो पहले 100 में खरीदी थी, 50 रुपए कम में खरीदे तो अब 50 में खरीदी, ऐसा तो करोगे नहीं आप, क्योंकि 100 तो मानी हुई वैल्यू है आपकी, और 50 रुपए कम में खरीदी, ये 50 रुपए ओरिजिनल वैल्यू है। तो क्या आप 100 में से 50 घटाकर लिखोगे, नहीं, नो नो माय डियर, नो माय डियर, ये गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि ये काल्पनिक वैल्यू है एंड 50 रुपए जो आपको डिफरेंस दिया है वो ओरिजिनल वैल्यू है, तो इसका तो अभी कोई प्रयोग नहीं करना, बाद में देखेंगे। अब कह रहा है ठीक है खरीद ली होगी 50 रुपए कम में, अच्छी बात है। अब दोबारा प्रारंभिक मूल्य पर ही बेच दी, यानी जब पहले 110 में बेची थी ना, पहले भी 110 में बेची थी, अब भी 110 में बेची है, यानी दोबारा भी 110 में ही बेची है, दोबारा भी 110 में बेची है, प्रारंभिक मूल्य पर ही बेची है, 110 में ही बेची है दोबारा भी। और जब दोबारा 110 में बेची है, प्रारंभिक मूल्य पर उसने बेचा है, तो उसको 15% का लाभ होता है। अब ये विक्रय मूल्य है, यहां कोई ना कोई क्रय मूल्य आएगा, और 15% के लाभ, 15% का तुमने लाभ कमाया है, और 15% का लाभ कमा के तुमने 110 रुपए में वो वस्तु बेची है, तो क्या तुम क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते? क्या मुझे बताओ, क्या तुम क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते? जब तुम्हें मालूम है कोई वस्तु 110 रुपए में बेची, 15% का लाभ हो रहा है, तो तुम क्या क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते? जब विक्रय मूल्य मालूम है, लाभ तुमको मालूम है, तो तुम क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। चलो 15% का फ्रैक्शन बनाओ, क्या होगा? आप कहोगे 15% का फ्रैक्शन होगा सर 3/20, 3/20, 3/20, ठीक है, 3/20, यानी 20 रुपए क्रय मूल्य है, 3 का लाभ है, तो 23 हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। तो मैं अलग से समझा रहा हूं, देखो क्रय मूल्य 20, विक्रय मूल्य कितना आपका 23, तो 23 यूनिट की वैल्यू 110 है, 23 यूनिट की वैल्यू 110 है ना, बोलो, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाले तो 23 गुना 110 करो, 1 यूनिट तभी तो आएगी, सॉरी 23 यूनिट की वैल्यू 110 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 110/23। क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना है 20, तो 20 यूनिट निकाल लो, तो कितना आ गया 11 दुआ 22, 11 दुआ 22, 2200/23, 2200/23, ये आपका क्रय मूल्य आ गया। अब पहले क्रय मूल्य 100 था, बाद में क्रय मूल्य आया 2200/23, तो देखो कितने रुपए कम हो गए क्रय मूल्य में, क्योंकि आपको 50 रुपए डिफरेंस तो क्रय मूल्य का दिया है ना, तो बताओ कितने रुपए कम हो गए। 100 में से 2200/23 घटाओगे, लघुत्तम एलसीएम 23 आ जाएगा, 2300 माइनस 2200, 2300 में से 2200 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 100/23, तो क्रय मूल्य का अंतर आ गया 100/23, 100/23 में कम में खरीदी, जबकि सवाल में कितना दे रखा है, सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 यूनिट दे रखी है, तो 100/23 की वैल्यू 50 है, कितने के मल्टीपल पर बैठा है, भाग लगा दो, 23/2 के मल्टीपल पर बैठा है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 23/2। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्रय मूल्य है आपका 100, क्रय मूल्य आपका कितना है 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये भी 23/2 का मल्टीपल होगा, 23/2 से जब गुणा करोगे तो 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, और 50 गुना 23 करोगे तो 23 पंजे 115, और जीरो का ही आ जाएगा 1150, 1150 आ जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ में नहीं आई, मुझे मालूम है कि आपको मेरी ये बात समझ में नहीं आई। 15% के लाभ पर बेचता है, 15% का फ्रैक्शन बोलो, 15% का फ्रैक्शन बोलो, 15% का फ्रैक्शन बोलो, 15% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 3/20, यानी क्रय मूल्य 20 है और 3 का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य 23 है, ठीक है। आ जाओ, आपने सवाल को तो सभी ने ढंग से पढ़ा होगा। सवाल में क्या कहा है, 10% लाभ पर वस्तु बेच दी, 50 रुपए कम में खरीदते, प्रारंभिक मूल्य पर ही बेचते, यानी ये कह रहा है कि पहले जितना विक्रय मूल्य है बाद में भी उतने में ही बेचा है, शुरू में उस वस्तु को जितने रुपए में बेचा है बाद में भी उतने में ही बेचा है, यानी विक्रय मूल्य नहीं बदल रहा, वो विक्रय मूल्य सेम रहेगा, विक्रय मूल्य सेम रहेगा, विक्रय मूल्य दोनों बार एक जैसा है, ऐसा सवाल कह रहा है। लेकिन हमने जो रेशो लिखा उस रेशो में देखा विक्रय मूल्य पहले 11 है बाद में 23 है, जबकि सवाल के अनुसार तो ये सेम रहना चाहिए, ये सेम नहीं है, तो हमें मालूम है सवाल कह रहा है कि ये सेम रहना चाहिए, तो हम इसको सेम करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे बराबर करोगे, इसको तो 23 से गुणा कर दो और इसको किससे गुणा कर दो 11 से, जब ये 23 से गुणा हुआ है तो ये भी 23 से गुणा होगा, तो ये बन जाएगा आपका 2300, जब ये 11 से गुणा हुआ है तो ये भी 11 से गुणा होगा, कितना बन जाएगा 2200। तो हमें मालूम चल गया कि पहले उस वस्तु का क्रय मूल्य 23 था, फिर बाद में हो गया 2200। बताओ कितने रुपए कम करे, कितने रुपए तुमने कम करे, आप कहोगे सर 100 रुपए कम हुए। अब ये ओरिजिनल है कि मानी हुई चीजें है, ये तो मानी हुई चीजें, रेशो है, ये तो रेशो है। वो कह रहा है सवाल में 50 रुपए कम करे, तो तुम कहोगे 100 यूनिट की वैल्यू सवाल में 50 दे रखी है, कितने के मल्टीपल पर बैठा है, आधे के मल्टीपल पर बैठा है, कितने के मल्टीपल पर बैठा है, आधे के मल्टीपल पर। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना है 2300, तो 2300 भी किसका गुणज होगा, ये भी 1/2 का गुणज होगा, तो 2300 का आधा, 2000 का आधा करोगे तो 1000, और 300 का आधा करोगे तो 150, 1000 और 150 कितना हो जाएगा 1150। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इस प्रकार से भी आप उसको कर सकते थे, ओके, ऐसे भी इस, अच्छा सॉरी, ओके मिस्टेक कर दी। अच्छा 10 गुना 23 है 230 और 220, यानी डिफरेंस आएगा 10, डिफरेंस आएगा 10, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने 100 के ऊपर कर लिया डिफरेंस, माय डियर 230 220 10 का अंतर आएगा, तो 10 की वैल्यू 50 है, तो कितने मल्टीपल पर है 5 के मल्टीपल है, तो 230 भी 5 का ही मल्टीपल होगा, कोई बात नहीं, कितना आ जाएगा 23 गुना 5 करोगे तो वही आपका 1150, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाता है कभी कभी ध्यान इधर उधर हो जाता है। हाँ 230 220 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल यही आएगा। तो अगर आप 100 मानकर करना चाहो 100 मानकर कर लो, अगर 100 मानने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे कर लो, फिनिश, खत्म खेल, किसी भी वे में जाओ, ठीक है। तो मैं समझता हूं फ्रैक्शन वाला आपको आसान लग रहा होगा, तो आप वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की हानि बताइए, हानि बतानी है, यानी कोई पहले उसको 400 रुपए में बेच रहा था, उसको हानि हो रही थी 400 रुपए में बेचने पर,
फिर अब वो 380 में बेचे, पागल हो गया, भांग खा लिए, 20 रुपए और कम कर दिए, तो हानि तो पहले से ज्यादा हो जाएगी, 2% हो जाएगी, 2% बढ़ गई। तो यार मेरे को एक चीज बताओ, पहले 400 में बेच रहा था, फिर 380 में बेच रहा था, कितने रुपए कम कर दिए? 20 रुपए कम कर दिए। विक्रय मूल्य में अंतर 20 रुपए का है, हानि में 2% की वृद्धि। मुझे बताओ हानि 2% क्यों बढ़ी? आप मेरे को एक चीज बताओ, हानि 2% क्यों बढ़ी है? इतना सा बता दो मेरे को। सर 20 रुपए कम करने की वजह से 2% हानि बढ़ी है, तो 2% की वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कौन है? ये 20 ही तो है। तो बस सीधी सी कहानी है, 2% हानि में जो वृद्धि हुई है उसका जिम्मेदार ये 20 ही है। ये 20 रुपए कम नहीं होते तो ये 2% नहीं बढ़ता। तो 2% की वैल्यू 20 दे रखी है, ठीक है। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। क्रय मूल्य 100% जब निकालोगे तो क्या आएगा? क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1000। तो आपने सीपी निकाल लिया, आपने क्या निकाल लिया? सीपी निकाल लिया, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 1000 है। 1000 रुपए में वो आपने खरीदी थी, लेकिन वो सवाल में आपसे हानि पूछ रहा है, लॉस बताओ। तो भाई आप मेरे को एक चीज बताओ, उस वस्तु को आप पहले कितने में बेच रहे थे? 400 में। अब 1000 की चीज को अगर तुम 400 में बेचोगे तो बताओ कितने की हानि हुई? 600 रुपए की हानि हो गई। कितने की हानि हो गई? 600 रुपए की हानि हो गई। कई लोग सोच रहे हैं सर हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं है, हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं है। चलिए मैं विश्वास दिलाता हूँ, आ जाओ। मैं उल्टा चलता हूँ, उल्टा चल के बताता हूँ। देखिए क्रय मूल्य कितना आया? 1000 रुपया आया। उल्टा चलते हैं अपन, देखते हैं क्या वास्तव में 2% बढ़ती है क्या। क्रय मूल्य 1000 है, तुमने 400 में बेच दी, एसपी कितना है? 400। बताओ यहाँ कितने का लॉस हुआ? आप कहोगे सर 600 का लॉस हुआ। मैं आपसे कहूँ परसेंटेज निकालो लॉस का। कैसे निकालोगे? लॉस 600 का हुआ, क्रय मूल्य पर ही निकालते हो ना हमेशा, 1000 और गुणा में आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, यानी लॉस हुआ 60%। लॉस कितना हुआ? 60% लॉस हो गया, ठीक है, 60% लॉस हो गया। अब कह रहा है कि हम इसको 380 रुपए में बेचेंगे। अब तुम विक्रय मूल्य क्या कर दोगे? 380। अब तुम 1000 रुपए की चीज 380 में बेचोगे तो मेरे को बताओ लॉस कितने का हो जाएगा? 620 रुपए का। अगर मैं आपसे कहूं अब लॉस का परसेंटेज निकालो तो क्रय मूल्य पर ही निकालोगे। हानि 620 की, क्रय मूल्य 1000 है, गुणा में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये कट गया, हानि कितनी आ गई? 62%। पहले कितनी थी? 60%, अब कितनी है? 62%। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई हानि में? 200% की, 2% की। तो देखो मेरी बात समझो इधर, ध्यान से समझना कि पहले विक्रय मूल्य 400 था, फिर 380 किया, यानी विक्रय मूल्य में तुमने ये जो 20 की कमी करी है ना, ये जो 20 की तुमने कमी करी है, इस 20 की कमी की वजह से हानि 2% बढ़ गई। अगर तुम ये 20 कम नहीं करते तो ये 2% नहीं बढ़ती। तुमने 20 कम किया इसलिए 2% बढ़ गया। तो हानि में 2% वृद्धि की, जो 2% जो वृद्धि हुई है उसका कारण ये जो 20 रुपए कम किए ना आपने, वो है, ठीक है। तो 2% की वैल्यू 20 के बराबर है, 1% की वैल्यू 10 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू 1000 है। अब 100% तो क्रय मूल्य को दिखाएगा, तो क्रय मूल्य तो 1000 आया। आपसे सवाल ने पूछा हानि बताओ, तो तुम वस्तु को 400 में बेच रहे थे पहले, तो अगर 1000 रुपए की चीज 400 में बेचोगे तो 600 रुपए का आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। होगा क्या? फ्रैक्शन से क्यों नहीं होगा? हानि में 2% की वृद्धि हो गई, 2% की वृद्धि का मतलब हानि में 1/5 की वृद्धि हो गई, ठीक है। यानी अब हम जानते हैं हानि का परसेंट आपको दिया है, तो सीधी सी बात है हानि का परसेंट तो हमेशा क्रय मूल्य पर आता है, तो इसका मतलब 50 रुपए उसका क्रय मूल्य है, ये तो सीपी है। और 1 की हानि बढ़ गई, ठीक है, हानि 1 की बढ़ गई। अब मेरे को बताओ ये 1 की जो वृद्धि हुई है वो 1 की वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि आपने कोई चीज 400 से 380 में बेची, 20 रुपए कम हुए, 20 रुपए कम करने की वजह से ये 1 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको सवाल में कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 20 का मल्टीपल है, तो क्रय मूल्य निकाल लो 50। तो 50 की वैल्यू कितनी होगी? 50 गुणा 20 करोगे तो 5 दूनी 10, 1000 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य 1000 आ गया। अब तुम उसको 400 रुपए में बेचोगे तो कितने का लॉस होगा? 1000 रुपए की चीज को अगर तुम 400 रुपए में बेचोगे तो भाई लॉस हो जाएगा 600 का। तो हम कम मना कर रहे हैं, फ्रैक्शन से कर लो, हम मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो जो आपके सामने है। किसी बात की कोई टेंशन वाली कोई शंका मन में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? अरे भाई सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ तो हाँ करो। 300 रुपए बढ़ा दिए विक्रय मूल्य में, तो लाभ 6% अधिक हो गया, तो ये तो सिंपल सा है। तो 6% लाभ क्यों बढ़ा? क्योंकि तुमने 300 रुपए बढ़ा दिए, तो 6% की वैल्यू 300 है, कितने के मल्टीपल पर है? 50 के मल्टीपल पर। तो 100% कितना होगा? ये भी 50 का मल्टीपल है, तो 100 गुणा 50 कितना आ जाएगा? 5000। और 100% किसको दिखाता है? क्रय मूल्य को दिखाता है। इस बार क्रय मूल्य ही तो पूछ रहा है तुमसे, तो 5000। सिंपल सा सवाल, बहुत प्यारे हैं, इसी से रिलेटिव है थोड़े थोड़े। अभी अपने जो टाइप पढ़ा है, लॉस नहीं पूछा है, रोशन कुमार लॉस नहीं पूछा है, शंकर मीना सर जी मेरा कमेंट नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? लॉस नहीं पूछा है, उसमें क्रय मूल्य पूछा है। आ जाओ इस सवाल को देखो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। अब उसने 900 रुपए कम में खरीदा, यानी क्रय मूल्य 900 रुपए कम कर दिए, और उसको 900 रुपए कम में ही बेचा, विक्रय मूल्य भी 900 रुपए कम कर दिया, तो उसे 5% का अधिक लाभ होता है। तो वस्तु का क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, क्या मैं इस सवाल को 100 मानकर कर सकता हूं क्या? बताओ, अगर तुम 100 मानोगे क्रय मूल्य, तो फिर 900 रुपए कम कैसे करोगे मुझे बताओ? 100 में तो आप 900 रुपए घटा ही नहीं सकते ना, तो फिर इसको कैसे करेंगे? तो आ जाओ इस सवाल को मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। कह रहा है भाई 25% का लाभ होता है। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या तुम इस 25% से फ्रैक्शन ला सकते हो? 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। इसका मतलब आपका सीपी कितना है? 4, और आपका एसपी कितना है? 5। ये रेशियो आ गया सीपी का और एसपी का, ठीक है। सीपी का और एसपी का रेशियो आ गया। अब देखो यहां पर तुम सोचो फ्रैक्शन से कराओ, रेशियो से कराओ, बेटा यहां देखो इस सवाल में उसने क्रय मूल्य भी बदल दिया, इस सवाल में उसने विक्रय मूल्य भी बदल दिया, दोनों की ही वैल्यू चेंज कर दी, किसी एक की भी वैल्यू सेम रखता। इससे पिछले सवालों में क्या हो रहा था? वो विक्रय मूल्य बदल रहा था तो क्रय मूल्य सेम था, और अगर वो क्रय मूल्य चेंज कर रहा था तो विक्रय मूल्य सेम था। लेकिन इस सवाल में तो क्रय मूल्य भी 900 रुपए कम कर दिया, यानी वो भी चेंज हो गया, विक्रय मूल्य भी चेंज कर दिया क्योंकि वो भी 900 रुपए कम कर दिया। तो इस सवाल को हम 100 मानकर तो नहीं कर सकते, हाँ के आर स्टडी पॉइंट करें सर 100x मानकर कर सकते हैं, हाँ 100x मानकर कर सकते हो, 100x वो भी अभी मैं बता दूंगा, पहले इधर देख लो। तो क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है, ये रेशियो है, तो मैं इनके आगे x लगा दूं ऐसे, 4x और 5x, ठीक है। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य 900 रुपए कम में खरीदते, अभी आप कितने में खरीद रहे हो? 4x में। 900 रुपए कम में खरीदते तो 4x माइनस 900 में खरीदते, ये आपका सीपी हो जाएगा।
फिर कह रहा है 900 रुपए कम में ही बेचते, फिलहाल पहले कितने में बेच रहे थे 5x में, 900 रुपए कम में बेचते तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। अगर मैं सीपी बटा एसपी कर दूं, इसका मतलब विक्रय क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मैं रेशो ले लूं, ये रेशो तो है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो वो हमसे बाद में कह रहा है कि 5% का लाभ अधिक हो जाता, 5% का लाभ अधिक हो जाता। पहले कितना हो रहा था 25%, 5% अधिक हो जाता है यानी 30% का लाभ होगा। यानी अगर हमारा विक्रय क्रय मूल्य 4x माइनस 900 है और विक्रय मूल्य 5x माइनस 900 है तो 30% का लाभ होता, यानी 3/10 का लाभ होता। अब 3/10 के लाभ से इसका मतलब निकला क्रय मूल्य कितना है 10 और विक्रय मूल्य कितना है 3 का लाभ होता तो 13। तो यहां से हम 30% से हम रेशो निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य 10 तो विक्रय मूल्य 13। ठीक है, आ जाओ वज गुणा करेंगे तो 13 चौका 52x होगा और 10 पंजे 50x होगा। 13 चौका 52 और 10 पंजे 50, तो कितने x बच जाएंगे 2x बच जाएंगे। 13 नामे कितना होगा 117, 13 नामे 117 यानी 11,700 और ये हो जाएगा 9,000। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा 117 में से 90 घटा दो तुम। ठीक है, तो कितना बच जाएगा 2700, काट दो तो 2x की वैल्यू 2700 आ गई। आपसे पूछा क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य 4x है ना, तो जब 2x की वैल्यू 2700 है तो 4x तो डबल होगा ना, डबल, अरे डबल हो रहा है ना, दुगना हो रहा है ना, क्रय मूल्य 4x है ना, x की वैल्यू काय को निकाल दो तो इसको भी डबल कर दो, 2700 का डबल क्या हो जाएगा 5400। ये चीजें सीखो, समय बचाती हैं ये आपका। जब आपको 2x की वैल्यू 2700 मालूम है तो 4x की वैल्यू निकालनी है तो डबल है ना उसकी, तो खत्म। चलो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। अब आप मुझे बताओ ये इस बार मैंने रेशो को ओरिजिनल में बदलकर क्यों किया, क्योंकि इस सवाल में कोई भी चीज सेम ही नहीं रखी उसने, क्रय मूल्य भी कम करवा दिया, वो भी बदल दिया, विक्रय मूल्य भी बदलवा दिया, तो इसलिए इस सवाल को ऐसे किया जाएगा, इस प्रकार से हम उसको करेंगे। ठीक है, क्या हम आगे बढ़े? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमने 400 कम कर दिया तो 20% के लाभ पर बेचता है। अब बताओ 20% के लाभ का क्या मतलब है, 1/5 का लाभ, यानी क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य आपका 6 है, ये रेशो है 5x और 6x। ठीक है, अब 600 रुपए कम में खरीदता, अभी आप 5x में खरीद रहे हो, 600 रुपए कम कर दोगे तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा नया। विक्रय मूल्य 400 रुपए कम है, 400 रुपए कम में खरीदते तो 4x माइनस 6x माइनस 400, ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य। अब कह रहा है अब 10% लाभ अधिक होगा, पहले कितना हो रहा था 20%, 10% अधिक हो जाएगा तो 30% लाभ हो जाएगा। 30% का मतलब 3/10 का लाभ हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य 10 तो विक्रय मूल्य क्या होगा 13 होगा। तो इधर भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशो ले लो, ये भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशो है, दोनों बराबर, वज गुणा कर लो, 13 पंजे 65x, 10 छिका 60x, क्या आया 5x, 13 छिका 78 और 4000 माइनस का 7800, उधर का 4000, 7800 जाके उधर प्लस का हो जाएगा, 4000 घट जाएंगे, आएगा 3800। तो 5x की वैल्यू 3800 आ गई। आपसे पूछा उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ तो इसी पे ऊपर सीधा आंसर लिख दो ना, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है 5x है। यहाँ देखो क्रय मूल्य क्या है 5x है, तो 5x की वैल्यू भी क्या है आपकी 3800 ही है। x की वैल्यू काहे निकालोगे, पहले x निकालोगे 5 से काटोगे फिर दोबारा 5 से गुणा करोगे, तो सीधा आ गया ना कि 5x की वैल्यू आपकी कितनी है, डायरेक्ट ही 3800 है। तो फिनिश मामला। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। तो क्यों ना जाते जाते आपकी एक परीक्षा ले ली जाए, क्या अगर मैं लो अभी जैसे मैंने ये सवाल कराया था उस तरीके से कर लो, आप रेशो निकाल लो, x लगा के मल्टीपल बना के वैसे कर लो। वीर सिंह बैरवा 150, शुभम कुमार 150, 150 बोल रहे हैं, 150, सब 150 बोल रहे हैं। मनीष, सोनू, नरेश, गोविंद, हीरालाल 150, कैलाश 150। चल आ जाओ, अब मेरे को बताओ मैं कैसे कराऊं, 100 मान के कराऊं कि कैसे बताऊं, बताओ। चलो आ जाओ, इधर देखो कह रहा है 10% का लाभ, वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, यानी 1/10 के लाभ पर बेचा। अगर 1/10 का लाभ है तो बताओ मेरे को सीपी कितना होगा 10, तो एसपी कितना होगा 11, ये रेशो है तो 10x और 11x मान लूं, 10x और 11x मान लूं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब कह रहा है 6 रुपए अधिक में बेचा होता, क्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया, 6 रुपए अधिक में 4% कम में खरीदा जाता, कितने में कम में 4% कम में खरीदा जाता, और 6 रुपए अधिक में बेचा जाता, तो आपको बताना है उसको 18 सही 3/4%, कॉपी तो नहीं हो रही सर। ठीक है, 6 रुपए अधिक में बेचा जाता और जो है 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो 18 सही 3। अब देखो आपने 10x में खरीदा है, अभी 4% कम में खरीदोगे तो अब 10x का 4% अगर आप निकालोगे तो पॉइंटों में आएगा। तो एक काम करें अपन इसको, जब अपन मानकर ही चल रहे हैं तो इसको अपन सीधा ही 100 और 110 मान ले, 100x और 110x। अब 4% कम में खरीदते, ठीक है 4% कम में खरीदते, 100x का 4% क्या होगा 4x, 4x कम में खरीदते तो 96x में खरीदते, और 6 रुपए अधिक में बेचते तो 110x प्लस 6 में बेचते, ऐसा ही तो कहा है। तो उसको 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो क्या तुम इससे रेशो निकाल सकते हो? बिल्कुल, ये ऊपर क्रय मूल्य है, नीचे विक्रय मूल्य है। 18 सही 3/4% का फ्रैक्शन बताओ क्या होगा, बताओ। 18 चौका 72, 3 75/4, 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है 3/16, 3/16 का लाभ होता, यानी क्रय मूल्य 16 और 3 का लाभ होता है, यानी 19 में बेचते। तो 16 छिकी 96, 9 19 छिका, ठीक है ये 6 है 6x, ये आपका कितना है 19, वज गुणा करोगे, ठीक है कितना वज गुणा जब आप करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 114, और ये आपका 100x, 114 में से 100x गए तो 4x, तो 4x की वैल्यू आ गई 6। आपको क्रय मूल्य बताना है 100x कितने के मल्टीपल पर बैठा है 25 पे, अरे 25 के मल्टीपल पर बैठा है तभी तो 100x आएगा, तो ये भी आपका 25 का मल्टीपल होगा, तो 25 का कितना आ जाएगा 150। ऐसे कर लो, नहीं तो बोले नहीं हम तो x नहीं लगाएंगे, हम तो सीधा ही 100 मानकर करेंगे, तो 100 मान के डायरेक्ट कर लो। लो हमने मना नहीं किया, क्रय मूल्य 100 है, 4% 10% के लाभ पर बेचा, कितने में बेचा 110 में बेचा,
फिर 4% कम में खरीदा तो 100 की चीज कितने में खरीदी, 96 में खरीदी। फिर 6 रुपए अधिक में बेचते ही ओरिजिनल वैल्यू है, इसको तो आप जोड़ ही नहीं सकते। 18 सही 3/4% का लाभ होता, 96 पे 18 सही 3/4% का लाभ। 18 सही 3/4 अभी मैंने आपको बताया था 3/16 होता है, तो 3/16 का लाभ होता, तो 96 का 3/16 निकालो, ठीक है। 16 6 96 6 3 18, 18 रुपए का लाभ होता, तो 18 रुपए इसमें जोड़ दो। अरे मैंने इसका 18 सही 3/4 निकाल दिया, 18 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 18 रुपए का लाभ हो गया। तो कितने में बेचा, 8 और 6 14, 9 और 1 10 और 1 11, 114 रुपए में मिलते। तो पहले 110 में बेचा, बाद में 114 में बेचा, कितने रुपए अधिक कर दिए, 6 रुपए अधिक कर दिए, सॉरी 4 रुपए अधिक कर दिए। जबकि सवाल में 6 रुपए अधिक करें तो 4 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 100 की। कितने का मल्टीपल, इधर देखो 25, तो इधर ये भी 25 का ही मल्टीपल होगा, 25 ही का 150। कैसे निकाल लो, भले इधर देख लो कितने का मल्टीपल होगा, 3/2, ऐसे देख लो। अरे ऐसे देख लो, तो 100 को जब 3/2 से गुणा करोगे तो 2 से 1 उड़ेगा 50 बार, और 50 दिया 150। अरे कैसे भी जाओ यार, घूम फिर कर आना जाना वही है, ठीक है। तो माय डियर, ये आज हमने एक टाइप खत्म किया, एक टाइप खत्म किया। उम्मीद करता हूं आज की